Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. यूपी समेत तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। सरकार का भी पक्ष रखा गया और जो पिटिशनर लोग थे उनको भी सुना गया और कोर्ट ने सबकी गाइडलाइंस को कंसीडर किया है और गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और इंटरिम ऑर्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट रिजर्व हो गया आज। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कई राज्यों में प्रचलित इस प्रवृत्ति को अक्सर बुलडोजर न्याय कहा जाता है। राज्य के अधिकारियों ने अतीत में कहा कि ऐसे मामलों में केवल अवैध संरचनाओं को ही ध्वस्त किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपराधिक मामले में आरोपी होना बुलडोजर कार्रवाई का सामना करने का आधार हो सकता है। इस पर मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, बलात्कार या आतंकवादी जैसे जघन्य अपराधों के लिए भी नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि जैसे न्यायाधीश ने कहा कि ये भी हो सकता है कि जारी किया गया नोटिस एक दिन पहले ही अटका रहे या पहले से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश न्यायपालिका कानूनों में नोटिस जारी करने का प्रावधान है। इस पर पीठ ने कहा कि नगर निगमों व पंचायतों के लिए अलग अलग कानून है। एक ऑनलाइन पोर्टल भी होना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। एक बार जब आप इसे डिजिटल कर देंगे तो रिकॉर्ड होगा। सॉलिसिटर जनरल ने तब कहा कि उन्हें चिंता है कि अदालत कुछ उदाहरणों के आधार पर निर्देश जारी कर रही है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।